जो बीत गया सो बीत गया। यदि हम में से कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनमें से भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने कृष्ण जी से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने कहा हंसकर, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे जरूर याद रखता है। डर कर इससे रोना नहीं, अदम में साहस भरा तुझ में, धीरज अपना खोना नहीं, उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू अपने, बीज समझकर बोना नहीं, छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढोना नहीं, खुशियों का फल फिर आएगा, वक्त ही तो है जनाब गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपनी जिंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ छोड़कर ख़त्म कर दूँ। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को बोलता है, अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हैं, अपने तपस्या से आप इस वास्तविक जीवन के हर हिस्से को ज्ञात हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकालना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की ज़िंदगी जीने लगूं, क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के आसपास के पेड़ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत खिलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पंछियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम इन पंछियों का घर तोड़ोगे तब उनमें कोई भी पंछी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में तपस्वी ने इतने बड़े उनको इन सारे पंछियों का घर तुड़वाने के पाप का काम हाथ में कैसे दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में
उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन सारे पंछियों को देखकर सोचता है, अरे ये पंछी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे पंछी घबरा गए और वो अगल बगल में दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पंछियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था, वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, लेकिन अभी आपस जाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन सुबह ये इंसान फिर से एक बार इन पंछियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा तो वहाँ इन पंछियों ने फिर से कण कण इकट्ठा करके अपने घोंसलों को बनाने की शुरुआत कर दी थी। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने को हुआ, लेकिन फिर से वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पंछियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पंछी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे और फिर इस इंसान ने लौटने से पहले इन पंछियों के टूटे हुए घोंसलों पर ठंडा पानी डाल दिया, जो ये पंछी फिर से एक बार ये घोंसला बना ना पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी ने के कहने पर मैंने तो इन पंछियों का घर दोबारा तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी तपस्वी है ना, या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसने बताया काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। सब कुछ पता चल गया। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उठकर नदी पार फिर से चला गया उन पंछियों के घोंसलों की ओर और देखता है तो वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नज़र नहीं आता और ना पंछी नज़र आते। वो सोचता है कि अभी तो यह पंछी यहाँ से चले गए हैं, तो मेरे पास इस जगह वापस आने का क्या फ़ायदा। मैं तो अभी उन तपस्वी के पास चला जाऊंगा और उनको बताऊंगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने मिलता है जो इन्हीं पंछियों ने बनाया होता है। यानी कि पंछी अपने नए घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसलिए ही उन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमने इस पंछियों को मदद करना चाहिए था। इसके अलावा हम तो इन पंछियों का घर तोड़ रहे हैं। वो इंसान तपस्वी जी ने बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर से एक बार इन पंछियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपने घर वापस लौटने के लिए निकला तो फिर एक बार पहले से ज़्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ। मैं इन पंछियों को उनका नया घर तक बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके उन पंछियों के नए घोंसले की ओर चला गया और देखा तो या इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना एक और घोंसला बना लिया था और वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे।
ये देखकर इस इंसान को लगा कि ये पंछी मेरे से कितने छोटे हैं, तो फिर भी ये हार नहीं मान रहे। मैं कितनी बार इनका घोंसला तोड़ चुका हूँ, तह तो फिर भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर वो फिर से एक बार के घोंसले को तोड़ दिया, और जब वो अपने कार से बाहर आया, उसे पता चला कि उसके हाथ से एक पंछी की कई पंछियों की मौत हो गई है। इस बार ये सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया, और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। 5वें दिन वो इंसान उठकर उन पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुंच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक नदी पार करके उन पंछियों के घोंसलों की ओर चला गया। फिर भी उन्होंने देखा कि पंछी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ ये नया घोंसला बनाने में लगे थे। उसने इन पंछियों का खाना लाया, और वो अगले दिन 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद इंसान उन्हीं तपस्वी जी के पास गया और कहता है, तपस्वी जी, जैसे आपने बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैंने उन पंछियों के घोंसलों को एक नहीं बल्कि 4 बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उन घोंसले तहस नहस कर रहा था, तब मेरे हाथ से कुछ पंछी मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया, और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे बुरे वक्त से बाहर निकाल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया। तो चलो, मैं मेरे घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी जल्दी है? थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी इस युवक इंसान के हाथ में पानी का लोटा देते हैं और करते हैं। उसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं, अरे बेटा, तुम उन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब इंसान ने कहा कि जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक नहीं बल्कि 4 बार उन पंछियों का घोंसला तोड़ने का किया, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम उन पंछियों से कितने विशालकाय हो, जरूर उन पंछियों से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन तुम उनका घर आखिर तोड़ नहीं पाए, क्योंकि पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें ज़रूर इन चीज़ों से कुछ सीख मिली है। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पंछियों का घोंसला कितने भी बार तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी तुम्हारी कृति से टूटे नहीं, बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है, जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज टूट कर भी हार नहीं मान रहे थे। वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे। लेकिन हम इंसान 1-2 बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं और हार जाते हैं। इतना ही क्या, हमसे तो कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्म है, शीलता का दूसरा नाम है, और मृत्यु अंतिम सत्य है। इसलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम हो जाना है। अभी तुमने इन छोटे पंछियों से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पंछी आकार से जरूर छोटे हैं, लेकिन वो मन से बड़े थे। विशालकाय थे, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना कि हमारे हाथ में होता है, और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है, उसके सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। हम इस तरह ये दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी की सीख ली होगी, और आप भी अपने जीवन में इस सीख का इस्तेमाल करोगे।
आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।